इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। देखो गाइस, आज की डेट में अगर 100 लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो 80 के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो आप कोई एक नए इंसान नहीं हो। इंडिया में सबके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और पढ़ाई के अलावा पैसा निकालना किसी दूसरी चीज के लिए सबके लिए मुश्किल है। तो आप कोई नए नहीं हो। अगर आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पेरेंट्स से आपको बात करनी ही पड़ेगी। और अगर नहीं हो पा रही है तो फिलहाल आप पढ़ाई करो और आगे चल के जब आपके पास पैसों का अरेंजमेंट होगा, जब आप काम करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हो, तब जाके आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करो। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर 10 लोगों को क्रिकेट खेलना है तो 9 लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो तो यू हैव टू सर्च फॉर एनी आंसर। आपको कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और उसका सोल्यूशन यही है कि जब थोड़े आप बड़े हो जाओ तब आप पैसों का जुगाड़ करो और उसके बाद जाके एकेडमी में एडमिशन लो। तो ये आपका फाइनेंशियल सोल्यूशन का हेल्प है। उसके बाद है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स जो है वो कन्विंस नहीं होते हैं। देखो गाइस, पेरेंट्स का सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि आप पढ़ाई करो और उसके बाद आपकी लाइफ अच्छे से चले आगे। तो क्या होता है कि क्रिकेट में हर कोई तो इंडियन क्रिकेट टीम से नहीं खेलेगा, हर कोई तो स्टेट क्रिकेट टीम से नहीं खेलेगा। और अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हो क्रिकेट खेलने के लिए तो हो सकता है आपका क्रिकेट में भी ना हो और आपने पढ़ाई भी नहीं की, तो फिर आप दोनों जगह से चले गए। इसलिए आपको ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई करनी ही करनी है और एक अच्छे मार्क्स से करनी है, 60% एंड अबव, जिससे आपको कोई जॉब मिलने में दिक्कत ना हो। कल को अगर आपका क्रिकेट में नहीं होता है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन हो, नहीं तो आप सब कुछ झोंक दो उसमें और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप इन फ्यूचर नहीं खेल पाए तो फिर आप दोनों जगह की नहीं रह पाओगे। इसलिए पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो। इसलिए पढ़ाई कॉलेज तक करनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको करनी ही करनी चाहिए।